आगे माइक नहीं है। जो लोग कानून को समझते हैं वो लोग ये कहते हैं कि इसमें भले ही तो प्राइवेट लोगों के बीच ट्रांजेक्शन हुए हैं जिनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप जो सबूत बता रहे हैं उससे कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भी ले सकता है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। लेकिन क्या आप इन सबूतों के साथ कोर्ट मूव करेंगे ताकि कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट करे इन्वेस्टिगेशन के लिए और फिर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर हो? देखिए, हम सरकारों को इस देश में क्यों चुन के भेजते हैं? हम इसलिए चुन के भेजते हैं कि वो हमारे भले के लिए काम करेंगे। और सरकार चुनने के बाद एक भ्रष्टाचार करे, एक के बाद एक भ्रष्टाचार करे, अन्याय करे, लोगों का खून चूसे, और जब हम कहें भाई न्याय दो तो कहीं कोर्ट चले जाओ। कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है हम सोचेंगे। अगर इन लोगों को ये सरकारें नहीं चला सकते, इनकी सीबीआई काम नहीं कर सकती, इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता, इनका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम नहीं कर सकता, ये लोग अगर काम नहीं कर सकते, पहले ये लोग इस्तीफा दे दे, हुड्डा साहब इस्तीफा दे दे, मनमोहन सिंह इस्तीफा दे दे, उसके बाद हम सारे लोग देख लेंगे कि कोर्ट जाना है कि नहीं जाना। अरविंद जी, आपके पास हिमाचल सरकार प्रियंका गांधी को लेकर के एक पत्र लिखा गया, क्या उसकी भी जांच पड़ताल आप लोग कर रहे हैं? प्रियंका गांधी हमने कल स्टेटमेंट जारी किया था, हमारे पास शांता कुमार जी का लेटर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मिलकर देश को लूट लिया है, और शिमला में भी उन्होंने कहा, मैंने सुना है शिमला में भी प्रियंका जी की कोई प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, पर वो करोड़ों की प्रॉपर्टी आप उसको भी शामिल कर लीजिए। तो हमने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया था कि शांता कुमार जी की तो पार्टी की सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो चाहे धूमल साहब चाहे तो 2 मिनट के अंदर पता कर सकते हैं कि शिमला की कौन सी प्रॉपर्टी है। हमको सारे कहते हैं सबूत निकालो, वाले सबूत निकालते ना कांग्रेस वाले सबूत निकालते, कहते तुम सबूत निकालो। अरे सारी जांच एजेंसी तो तुम्हारे पास है, सारा ताम झाम तो तुम लोगों के पास है। धूमल साहब चाहे तो 2 मिनट में पता कर सकते हैं प्रियंका गांधी की कौन सी प्रॉपर्टी है। और दूसरा, हमने शांता कुमार जी से कहा कि सारे शामिल है, तो हम मांग करते हैं धूमल साहब से कि आप तुरंत देश को बताइए कि प्रियंका जी की कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। और हमने सुना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बाहर के लोग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, तो प्रियंका जी को कौन सी सरकार ने इजाजत दी थी वहां प्रॉपर्टी खरीदने की? अरविंद भाई, ये जैसे ही आपने रॉबर्ट वाड्रा वाला बताया, सबूत को पहले किया, उसके बाद सरकार के लोग, सरकार के नेता, बहुत से लोग सामने आ गए। अब किस बात की हम मांग कर रहे हैं? आगे क्या मांग कर रहे हैं? सरकार के लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं, किससे मांग कर रहे हैं? हम क्यों मांग कर रहे हैं? इस देश की जनता मालिक है, हम इनसे मांग करने के लिए नहीं बैठे हैं इस देश के अंदर। यहाँ पे इनसे मांग करना बेकार है, मांग कर करके देख लिया 1-1.5 साल के अंदर। अब तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, अब तो इनको खोलना है, इनकी पोल खोलनी है इस देश के सामने। हम यहाँ पे पोल खोलने के लिए बैठे हैं इस देश के सामने, उनको बताने के लिए बैठे हैं। जैसे सुरेंद्र भाई साहब ने कहा कि सब कुछ लूट गया, अब अगर इस देश की जनता जल्दी नहीं जागेगी तो कुछ बचने वाला नहीं है इस देश के अंदर, इसलिए बैठे हैं आपके सामने। लेकिन उनका जवाब है कि आप अपनी पार्टी बना चुके हो, सस्ती लोग पैसा के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है जी, हम सस्ती लोग पैसा के लिए कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, हम राजनीति के लिए कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। आपने तो सारा देश लूट लिया, कुछ तो शर्म करो। और सस्ती चीज तो हर आदमी खरीदता है। I heard that there was some scuffle and this is bound to happen. हमने अपने सारे लोगों को कहा है कि इसके लिए तैयार रहिए, बिकॉज लोग गड़बड़ फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें संयम बरतना है, हमें अहिंसा से रहना है। अगर कोई मारता है तो सामने खड़े हो जाओ, मार खा लो, लेकिन हाथ वापस मत लो। अरविंद, कल आप जिस तरह से मंच पर चढ़े थे, विजय गोयल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पहले तो आपने उनसे अनुमति मांगी कि हम 2 मिनट में बोलना चाहते हैं, उसके बाद बिजली के मुद्दे पर उन्हीं के मंच से उन्हीं के खिलाफ बातें की गई, किसी के खिलाफ दिखाई है, किसी के खिलाफ बात नहीं। उनका कहना यह है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 3 साल में एक बार भी बीजेपी ने उस इशू को रेज नहीं किया, दबा के बैठी रही। ऐसा नहीं है, सबसे पहले
हमारी तो एक ही बात है, 2 क्वेश्चन है। बीजेपी ने संसद में और विधानसभा में 3 साल में इस पे प्रश्न क्यों नहीं उठाया? संसद को वो आए दिन बंद कर देते हैं, एक दिन बिजली वाले मुद्दे पे भी बंद कर देते हैं। दूसरा प्रश्न ये कि जो ऑर्डर है बरजिंदर सिंह जी का कि दिल्ली के अंदर 23% बिजली के दाम घटने चाहिए, उस ऑर्डर की एक कॉपी कांग्रेस के पास है, एक बीजेपी के पास है। मैंने ये भी विजेंद्र गुप्ता जी के पास पढ़ी है वो कॉपी। तो बीजेपी वाले उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? कांग्रेस वाले उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? देश के लोगों की जीत है, हमारी क्या जीत है? आज जो 2 कनेक्शन हम जोड़ के आए थे, मेरे को तो ये लोग नहीं कुछ कर रहे, उन दोनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया आज। ये तो गलत है ना। अभी अभी फोन आया था सेक्टर 20 की झुग्गियों में, जहां हम गए थे परसों, वहां पूरा दिन से उन्होंने जानबूझ के बिजली काटी हुई है। ये तो तानाशाही हो गई इन कंपनियों की। इन कंपनियों को भी हम कहना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा संयम में रहें। इस तरह की अगर वो हरकत करेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पूरा दिन से सुबह से वहां की झुग्गियों में बिजली काटी हुई है, सबक सिखाने के लिए एरिया के लोगों को। शांति भूषण जी ने जैसा बताया कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो करप्शन का अगर कोई केस बनता है तो उसको लेके आप कोर्ट जा सकते हैं, और एविडेंस एक्ट में उसका प्रोविजन है कि कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। Then why don't you approach the court? Because if you are not approaching the court, it is inviting the allegation that you only really sensationalizing things. It's not about sensationalizing things. It is about creating an awareness among the people of this country. देश के लोगों को यह बताना है कि देश की तरफ जा रहा है। हर चीज का समाधान कोर्ट में नहीं मिलता। गांधी जी किसी भी केस में लेके कोर्ट में नहीं गए थे। ये सड़कों की लड़ाई है और ये सड़कों पे ही लड़ी जाएगी। ये कोर्ट की लड़ाई नहीं है। ये 1 या 2 लोगों को जेल भिजवाने की लड़ाई नहीं है। ये पूरे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और इस पूरी व्यवस्था का कैरेक्टर, इस पूरी व्यवस्था का चरित्र इस देश के लोगों के सामने खोलना पड़ेगा।